हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम चेक करने वाले हैं ट्विन फ्लेम डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी कैंडल वैक्स से चेक करेंगे कि डीएम करंटली किस एनर्जीज में है। आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपको कंफर्मेशन है तो आपके डीएम का नाम लीजिए, उन्हें विजुअलाइज कीजिए और चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या क्या मैसेजेस कन्वे करते हैं डीएम की एनर्जी के बारे में। ओके, आपको जो भी सोचना है आप सोच सकते हो। आप में से कोई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइस, बेल आइकन कॉल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलो अब रेडी, हम स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, होली एंजल्स, आर्क एंजल्स, डिवाइन मैस्कुलिन्स करंटली किस एनर्जीज में है। डिवाइन मैस्कुलिन्स ने चुप्पी साधी हुई है गाइस। कलेक्टिव लेवल में जितने भी डीएम्स हैं, फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेकिन किस तरीके से करें उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। ये वाली वाइब्रेशन है यहाँ पर। चीज़ों को छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। वाओ, यूनियन की एनर्जीज है गाइस, बहुत प्यारी एनर्जीज है। आप एक दूसरे को मतलब मैग्नेट की तरह खींच रहे हो गाइस, आप दोनों भी एक दूसरे को। देखो अगेन यूनियन रियूनियन की वाइब्रेशन है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज है गाइस। बहुत सारे कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स का रियूनियन यहाँ पर होने वाला है। यूनिवर्स का मैसेज यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्गली मिल रहा है गाइस। और देखो, अगर फेमिनाइन पास्ट में चेजिंग की एनर्जीज में थी ना, और मैस्कुलिन अगर रनर थे, तो अब मैस्कुलिन फेमिनाइन को चेज कर रहे हैं और फेमिनाइन या तो न्यूट्रल एनर्जीज में आ चुकी है या तो कुछ फेमिनाइंस खुद मैस्कुलिन से रन कर रही है। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। लेकिन कलेक्टिव लेवल पर बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के यूनियन यहाँ पर मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे गाइस, एक सही डायरेक्शन की एनर्जी से यहाँ पर। ओके, यहाँ पर देखो गाइस, एनर्जीज कुछ इस तरीके की है कि ट्विन फ्लेम्स का एक बहुत बिग लेवल पर, मतलब आपके मैस्कुलिन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रहा है। एक बिग लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज है। अलग ही तरीके की पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। आपके जो मैस्कुलिन है उनके चक्रास यहाँ पर हील हो रहे हैं गाइस। चक्रा हीलिंग की एनर्जीज है। यहाँ पर मुझे टी लेटर दिखाई दे रहा है, टी लेटर की एनर्जीज है। हो सकता है आपके मैस्कुलिन का नाम है। और यहाँ पर एक दिया बना हुआ है गाइस। हो सकता है किसी ने दिया जलाकर कुछ रिचुअल किया है, अपने मैस्कुलिन के लिए दिया जलाया है, या फिर अपने इष्ट को दिया जलाया है और ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए प्रे किया है गाइस। अगर आपने, तो ये एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। पॉजिटिव एनर्जीज है बहुत ही ज़्यादा। हो सकता है किसी का ज़ोडिएक साइन वृश्चिक राशि किसी की है यहाँ पर, आपकी या आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की। वृश्चिक राशि की एनर्जीज यहाँ पर स्ट्रांगली निकल कर आ रही है। ओके, ओ किसी का इनिशियल हो सकता है, ओ लेटर। मैस्कुलिन्स की एनर्जीज बताइए एंजल्स, मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं वो कलेक्टिव लेवल पर। कुछ मैस्कुलिन्स यहाँ पर स्टक हो चुके हैं गाइस। कुछ मैस्कुलिन्स ऐसे हैं ना, बहुत ज़्यादा स्टबन एनर्जीज है। ऐसे मैस्कुलिन्स एक ही जगह पर स्टक हो चुके हैं, अगेन एंड अगेन वही साइकिल्स को रिपीट कर रहे हैं। और ऐसे मैस्कुलिन्स की लाइफ में आ रहे हैं टावर। टावर रुक ही नहीं रहे हैं इन लोगों की लाइफ से। हैवी कर्मा की एनर्जी से मैस्कुलिन्स भी हैवी कर्मा यहाँ पर फेस कर रहे हैं। कार्मिक्स मैस्कुलिन्स को ट्रिगर कर रहे हैं।
कुछ मैस्कुलिन्स बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, पोर्जिंग की एनर्जी से गाइस, बहुत ज़्यादा पोर्ज आउट हुआ है। फुल मून था तो फुल मून पर बहुत सारे मैस्कुलिन्स रोए हैं। मैस्कुलिन्स की फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर हील होती हुई दिखाई दे रही है। उनका हार्ट चक्रा यहाँ पर हील हो रहा है गाइस। हार्ट चक्रा में जो भी गंदगी थी ना, जो भी नेगेटिविटी थी, किसी के प्रति अगर रिवेंज होल्ड करके रखा था या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो एनर्जी यहाँ से क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। राइट, सभी नेगेटिविटी यहाँ से दूर हट रही है। जो भी नेगेटिविटी थी ना, वो सब हटते हुए मुझे दिखाई दे रही है। मैस्कुलिन्स एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। कार्मिक साइकिल्स कंप्लीशन में आ रही है। कुछ ट्विन फ्लेम्स की कार्मिक साइकिल्स पूरी तरीके से कंप्लीशन में आ चुकी है और मैस्कुलिन थर्ड पार्टी के जो केज होता है ना, उस केज से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। समटाइम्स इंसान ना अपने मेंटल केज में ही फंस जाता है। राइट, पी की एनर्जी है गाइस। यहाँ पर पी लेटर बना हुआ है, पी लेटर बना है यहाँ पर, बी लेटर बना है, बी, पी, वाई, आई, ओके, थैंक यू सो मच, यू, वी, सी, ये सब लेटर्स यहाँ पर बन रहे हैं गाइस। हो सकता है आपका या आपके डीएम का ये इनिशियल होगा। और मैस्कुलिन्स सही डायरेक्शन में जा रहे हैं गाइस। जिनका भी यूनियन यहाँ पर होने वाला है ना, मैस्कुलिन्स बहुत सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। मैस्कुलिन्स को डिवाइन गाइडेंस मिल रहा है और मैस्कुलिन्स उस डिवाइन गाइडेंस को अब फॉलो कर रहे हैं। उन्हें समझ में आ चुका है कि कार्मिक्स के पीछे भागने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है लाइफ में। राइट, वाटर एलिमेंट हील हो रहा है गाइस, मतलब इमोशंस हील हो रहे हैं यहाँ पर मैस्कुलिन्स के। जिन भी मैस्कुलिन्स की लाइफ में मदर इश्यूज़ है, मदर इश्यूज़ यहाँ पर हील हो रहे हैं। मदर सन जो कार्मिक साइकिल है वो हील हो रही है। या फिर ब्लैक मैजिक्स यहाँ पर रिमूव किए जा रहे हैं डिवाइन की तरफ से। जो भी ब्लैक मैजिक हुआ है, थर्ड पार्टीज़ जो भी रही है आप दोनों के कनेक्शन में, वो एनर्जी यहाँ पर रिमूव हो रही है। हीलिंग प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार दिखाई दे रही है गाइस। देखो, लेयर्स हट रही है, एक एक लेयर्स हट रही है। चक्रास पर जो एक एक लेयर बनी हुई है ना, वो सब हटते हुए मुझे दिखाई दे रही है। राइट, हो सकता है कोई मैस्कुलिन या फिर व्यूअर्स में से कोई रिसेंटली किसी टेंपल में आपने विजिट किया है गाइस। टेंपल की एनर्जीज है यहाँ पर, किसी ने टेंपल में विजिट किया है, कुछ प्रेयर्स की है आपने, कुछ मन्नत मांगी है या कुछ मन्नत मांगी थी तो वो पूरी करने के लिए आप गए थे। ये वाली एनर्जीज़ भी यहाँ पर पिक हो रही है। ज़रूर बताना किसकी एनर्जी है, ये कमेंट में लिखकर मुझे पता चलेगा। और क्या बताना चाहते हो एंजल्स आप, होली एंजल्स, और क्या बताना चाहते हो? वेकअप कॉल, मैस्कुलिन्स को वेकअप कॉल मिल रहा है गाइस। वेकअप कॉल की एनर्जी से यहाँ पर कि अब जाग जाओ भाई, अब जाग जाओ, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे। तो मैस्कुलिन्स के सामने थर्ड पार्टी को एक्सपोज किया जा रहा है। मैस्कुलिन जिस थर्ड पार्टी को बार बार एंटरटेन कर रहे थे, जिसके पीछे भाग रहे थे, जिससे इमोशनल अटैच्ड थे, कभी कभी ब्लड रिलेशंस होते हैं ना गाइस, तो उससे हम बहुत जल्दी कट ऑफ नहीं कर पाते हैं। तो इन सब साइकिल्स को ब्रेक करके बाहर निकलना और ख़ुद के लिए स्टैंड लेना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है। लेकिन मैस्कुलिन्स वो चीज़ अब कर पा रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। धीरे धीरे वो अपनी स्ट्रेंथ यहाँ पर गेन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो कुछ भी मैस्कुलिन्स ने पास्ट में खोया है ना गाइस, वो सब एनर्जीज़ रिटर्न आ रही है। जैसे कि उनकी जो भी पावर्स है, जो भी उनके पास था पास्ट लाइफ से, पास्ट लाइफ की कुछ मेमोरीज़ उन्हें रिकॉल हो रही है। हो सकता है कुछ मैस्कुलिन्स का थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो चुका है, कुछ विजन्स उन्हें दिखाई दे रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं फेमिनाइन के बारे में, फेमिनाइन के साथ पास्ट लाइफ के बारे में।
ये सारी वाइब्रेशन है। जो भी इविलाइज है ना गाइस, जो भी नकारात्मक लोग हैं ना मैस्कुलिन की लाइफ से, उन सबको मैस्कुलिन से दूर हटा दिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे आस्तीन के सांप हैं मैस्कुलिन की लाइफ में जो वेल विशर्स बनकर आए थे, अभी भी प्रिटेंड कर रहे हैं, चाहे वो घर परिवार वाले हैं, चाहे उनका फ्रेंड सर्कल है, चाहे वो जिस ऑफिस में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ के सभी नेगेटिव पीपल को मैस्कुलिन्स की लाइफ से हटाया जा रहा है। जो भी मैस्कुलिन के लिए सही नहीं है, जो भी एनर्जीज, उन्हें हटाया जा रहा है। और मैस्कुलिन की जो सोल फैमिली है, जो उनकी सोल वाइब्रेशन से जो भी लोग मैच कर रहे हैं ना, वही लोग मैस्कुलिन्स की लाइफ में आ रहे हैं। ये एनर्जी ए गाइस, ए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ए किसी का इनिशियल हो सकता है, राइट। ये वाली एनर्जी से अब देखो, ये इनिशियल्स मैंने जो बताए हैं ना, ये आपका, आपके पार्टनर का या फिर थर्ड पार्टी का भी हो सकता है, तो आपके हिसाब से देख लीजिए। या फिर कोई कार्मिक हो सकता है, उसका भी। आर लेटर भी है गाइस, यहाँ पर आर बना हुआ है। 30 किसी की एज हो सकती है, 30। कुंडलिनी एक्टिवेशन ज़ोरदार चल रहा है गाइस, कुंडलिनी एक्टिवेट हो रही है मैस्कुलिन्स की। जिन भी फेमिनाइन्स ने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है ना, इनर वर्क से फेमिनाइन्स ने अपने अंदर की, जिन भी डिवाइन फेमिनाइन्स ने DMDF एनर्जीज़ को बैलेंस कर लिया है, ऐसे DM की कुंडलिनी एक्टिवेट की जा रही है। कुंडलिनी एक्टिवेशन की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। यस, कुंडलिनी एक्टिवेट हो रही है। और अगर मैस्कुलिन कुछ मेडिटेट कर रहे हैं, कुंडलिनी योगा कर रहे हैं, तो मैस्कुलिन्स की एनर्जी सडनली फेमिनाइन की बॉडी में पिक हो रही है और सडनली आपके चक्रास घूम रहे हैं। फेमिनाइन, अगर आपको ये फील हो रहा है कि आप कुछ काम कर रहे हो, आप बैठ रहे हो और सडनली आपके चक्रास में एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैविली पिक हो रही है, चक्रा घूमने की एनर्जीज़ है, कुंडलिनी रूट चक्रा से लेकर क्राउन तक जा रही है, आपको महसूस हो पा रहा है पूरे आपके स्पाइनल कॉर्ड में। तो देखो, ये मतलब इनर यूनियन की भी एनर्जीज़ है। अब ये आउटर में मैनिफेस्ट होने वाला है, तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मैसेजेस यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं गाइस। फेमिनाइंस, जो भी फेमिनाइंस हाल फिलहाल में, जिन भी फेमिनाइंस को ट्रिगर मिला है, बहुत ज़्यादा कार्मिक की तरफ से किसी फेमिनाइन को ट्रिगर मिला है, कार्मिक ने ट्रिगर किया है या फिर DM ने ही किसी को ट्रिगर कर दिया है, ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन हो सकती है। तो ऐसी फेमिनाइंस के लिए यूनिवर्स का मैसेज है कि आप जो साइकिल्स रिपीट कर रही हो ना फेमिनाइंस, आपको भी वो साइकिल्स एंड करनी होगी। आपको भी देखो, ये लेयर देख रहे हो, ये लेयर्स फेमिनाइंस को भी क्लीन करने की ज़रूरत है, जो अभी अभी न्यूली इस जर्नी में एंटर हुए हैं, उन फेमिनाइंस के लिए है ये मैसेज, राइट। तो आप जितना ज़्यादा आपके चक्रास की क्लेंजिंग करोगे ना फेमिनाइंस, उतना आप एक इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ में आते हो, आपके लाइफ के हर्डल्स हटाए जाते हैं और आपके मैस्कुलिन की अवेकनिंग स्टार्ट होती है। अब ये प्रोसेस इतना भी आसान नहीं होता है, सालों साल लग जाते हैं। अब इस बात से भी कोई अगर ट्रिगर हो रहा है सालों साल सुनकर, तो बहुत काम बाकी है, चाहे आप DM हो, चाहे आप DF हो। ये वाइब्रेशन है यहाँ पर, ओके। बटरफ्लाई की एनर्जीज़ है गाइस, यहाँ पर बटरफ्लाई दिखाई दिया मुझे। यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज़ है, ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। ट्विन फ्लेम, जितने भी ट्विन फ्लेम्स है जो काफ़ी हद तक अपने आप पर काम कर चुके हैं, जिनको भी अपना सोल पर्पस मिल चुका है, ऐसे ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में एक बिग शिफ्ट आने वाला है, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। अगर आपको ट्रेन दिखाई दे रही है, आपको एरोप्लेन दिखाई दे रहे हैं, उड़ते हुए हवाई जहाज़, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन है आपके लिए। पॉजिटिव साइन ये है कि आपकी जो जर्नी है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी अब सब चीज़ें होने वाली है। यहाँ पर जो भी डीलेस थे, जो भी पॉज थे, वो सब हटने वाले हैं। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। अगर कोई स्टबन मैस्कुलिन है यहाँ पर, तो स्टबन मैस्कुलिन्स के लिए भी मैसेजेस है, किसी फेमिनाइन के लिए, कि आपको बहुत ज़्यादा डीप इनवर्क करना होगा, तभी इस मैस्कुलिन की हीलिंग पॉसिबल होगी। और अगर आप खुद मैस्कुलिन यहाँ पर स्टबन एनर्जी में हो, आप खुद सुन रहे हो, तो देखो आपको बहुत ज़्यादा अपने आप पर काम करना होगा। अदरवाइज़ होता क्या है ना, मैस्कुलिन सुनते जब नहीं है ना, यूनिवर्स बार बार साइन देते हैं, मैस्कुलिन कोई सुन नहीं रहा है यहाँ पर, बार बार
यूनिवर्स का इंडिकेशन, बार बार यूनिवर्स का साइन कोई यहाँ पर समझ नहीं पा रहा है या फिर इग्नोर किया जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, आप अपने ऊपर देखो कितनी नेगेटिविटी की लेयर्स चढ़ाकर बैठे हो। बहुत ज़्यादा हैवी कार्मिक इमोशनल बैगेजेस है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा हैवी नेगेटिव एनर्जीज़ यहाँ पर है जो क्लीन क्लियर बिल्कुल भी नहीं हुई है, और एक के बाद एक और ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा यहाँ पर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो अगर कोई मैस्कुलिन ऐसा है, अपने ही घमंड में है, अपने ही ईगो में है, अभी भी सुधरने के लिए राज़ी नहीं है, या फिर कोई मेल फिगर ऐसा है जो अपने आप को डीएम एनर्जी समझ रहा है, या कोई फीमेल अपने आप को डीएफ एनर्जी समझ रही है, तो आपको बहुत तगड़ा ट्रिगर यहाँ पर मिलने वाला है। हद से ज़्यादा तगड़ा ट्रिगर यहाँ पर मिलेगा और आपकी एकदम से ऐसी आँखें खुल जाएगी, ओ माय गॉड क्या हो गया ये, मैं इतने समय तक किस भ्रम में था या भ्रम में थी। ये भी किसी के साथ हो सकता है। और एक हेवी पोर्शिंग आपको होगी, वो इंसान आपको पूरी तरीके से लाइफ से कट ऑफ कर देगा, या फिर वो शादी कर लेगा, या कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ उस इंसान की तरफ से आपको सुनाई देगी जिसको आप खुद का डीएम या डीएफ समझ रहे हो। कन्फ्यूजन, इल्यूजन से कोई बाहर आने वाला है, ये भी यूनिवर्स किसी को बताना चाहते। देखो कितना ज़्यादा यहाँ पर कर्मा क्रिएट करके रखा हुआ है। कैंडल भी गिरी तो गिरी कहाँ, वहाँ गिरी। तो ये बहुत हैवी ट्रिगर होने वाला है गाइस किसी के लिए। और ये भी मैं बता दूं कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की एनर्जीज़ है। ये जो भी मैंने बताया ना, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है और कोई किसी को अपना डीएम या डीएफ समझकर चल रहा है, लेकिन उसने उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इतनी ज़्यादा नेगेटिव कार्मिक साइकिल्स क्रिएट कर ली है कि अब देखो बहुत गंदे तरीके से हार्ट ब्रेक आपका हो सकता है। आपको कोई डिच करेगा, आपको कोई ब्लैकमेल करेगा, या फिर आपका कोई दिल तोड़ सकता है। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर, राइट। तो जो भी नेगेटिविटी है उसे हील करने की कोशिश कीजिए, उसे रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए। अब ये देखो कैंडल मैंने पानी में डालने की कोशिश की थी ताकि वो बुझ जाए, लेकिन वो पानी में नहीं गिरी, वो वैक्स पर गिरी, और अभी थोड़ा सा फ्लेम बाकी है। मतलब ये अनफिनिश्ड बिजनेस, एनर्जीज़ बाकी है रिलीज़ होना, तो वो रिलीज़ कीजिए। ये भी मैसेज है, देखो अभी बुझ गया वो, तो पूरा मैसेज कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। आपको उस एनर्जी को रिलीज़ करना होगा, राइट। जब तक आप वो रिलीज़ नहीं करते हो ना, और वो जो शेप बना हुआ है ना गाइज़, वो पता नहीं क्यों मुझे, लेकिन वो थोड़ा सा डेविलिश लग रहा है, बिकॉज उसके 2 सींग मुझे दिखाई दे रहे हैं जिस तरीके से वैक्स गिरा है। तो ये डेविलिश एनर्जीज़ है, कोई मल्टीपल रिलेशनशिप में है यहाँ पर, तो तुरंत ही ऐसी एनर्जीज से अपने आप को हील कीजिए, कट ऑफ कीजिए, अपने पार्टनर के प्रति लॉयल रहने की कोशिश कीजिए, स्पिरिचुअलिटी पर फोकस कीजिए, आपके कर्मास को हील करने की कोशिश कीजिए। किसी पर डेविल अटैक्स हो सकते हैं, यूनियन से पहले डेविल अटैक्स होते हैं, बिकॉज डेविल्स नहीं चाहते हैं कि ट्विन फ्लेम्स का रीयूनियन 3D में मैनिफेस्ट हो। तो ट्विन फ्लेम्स के लिए वार्निंग मैसेजेस भी ये है, डीएम के लिए भी और डीएफ के लिए भी, कि आपको किसी भी कार्मिक के बहकावे में अब नहीं आना है। कोई फ्रेंड हो, कोई घर परिवार का सदस्य हो, या कोई बाहरी इंसान हो, कोई भी आकर आपके डीएम के बारे में या फिर आपके डीएफ के बारे में कुछ गलत चीज़ें आपको बता रहा है, तो वो नहीं सुननी है या फिर उसे इग्नोर कर देना है। जब तक आप आपके डीएम या डीएफ से क्लियरली कम्युनिकेट सामने से ना करो, आपको किसी और की बातों पर विश्वास नहीं करना है, राइट। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है, एनर्जीज अभी भी पिक हो रही है मुझे। और अगर आप किसी और की बातें सुनकर ट्रिगर हो रहे हो अपने डीएम के बारे में या डीएफ के बारे में, तो समझ लीजिए जहाँ पर ट्रिगरिंग हो रही है आपको अभी भी काम करना बाकी है, आप पूरी तरीके से हील्ड नहीं हो। एक मैसेज मैं आपको बताना चाहूँगी गाइज इस रीडिंग के मतलब एनर्जी अपडेट के माध्यम से, कि जब भी आप थर्ड पार्टी के बारे में, आपके पार्टनर के बारे में या किसी के बारे में भी कुछ बातें सुनकर या कुछ ऐसा देखकर ट्रिगर हो जाते हो ना, तो इसका मतलब ये है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। जब तक आपको फ़र्क पड़ रहा है ना, ट्रिगर हो रहे हो आप, तब तक आप अनहील्ड हो, हील नहीं हो आप। और जब आपको फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाए, मतलब ऐसा नहीं है कि फ़र्क पड़ना बंद हो गया मतलब प्यार ही ख़त्म हो गया, प्यार ख़त्म नहीं होता है, प्यार हमेशा ज़िंदा होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, राइट। बिकॉज़ ये आत्मा से आत्मा का कनेक्शन होता है।
एक ही आत्मा होती है 2 बॉडी में स्प्लिट हुई हुई। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में तो प्यार ख़त्म होता ही नहीं है, वो तो ज़िंदा ही रहता है। और सेपरेशन एक बस इल्यूजन होता है, दोनों की एनर्जी एक दूसरे के अंदर ही होती है। हार्ट चक्रा में डीएम डीएफ दोनों एक साथ ही होते हैं हमेशा। लेकिन ये 3D का जो इल्यूजन होता है ना, वो दिखाता है कि दोनों का सेपरेशन हुआ है, बिकॉज बॉडी साथ नहीं है। तो बॉडी ट्विन फ्लेम की साथ हो ना हो, इट डजंट मैटर, राइट। आपको आत्मिक लेवल पर कनेक्ट होना होता है। और जब आप उस लेवल पर पहुंच जाओ कि मेरा डीएम मेरे ही साथ है, मेरी डीएफ मेरे ही साथ में है, वो एंजॉय कर रहा है, मैं खुश हूँ भाई, वो एंजॉय कर रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं उस पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ या प्राउड फील कर रही हूँ। वो अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहा है, कर रही है, आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड। ये होता है सच्चा प्यार, ये होता है ट्विन फ्लेम का प्यार। चाहे ट्विन फ्लेम भी ना हो, अपने प्यार की खुशी में खुशी मानना ही सच्चा प्यार होता है। भाई वो वहाँ पर एंजॉय कर रहा है और मैं यहाँ पर दुखी हो रहा हूँ या हो रही हूँ, भाई मैं रो रहा हूँ तो वो क्यों नहीं रो रही है। तो ये मतलब आपके अंदर कुछ ना कुछ बाकी है, उसे हील कीजिए। ये मैसेजेस है गाइज यहाँ पर। ओके, आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।